नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आज कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज शीर भवानी मेला जो है वो मनाया जा रहा है। तो इसको लेकर कश्मीरी पंडित आज उत्साहित हैं, मंदिरों में भीड़ लगी है, सब दर्शनों के लिए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी पंडित आज इकट्ठा होकर यह भी कहीं ना कहीं उनके मन में है कि उनकी घर वापसी बहुत जल्दी हो। वो मन्नत भी मांगने होंगे कि जम्मू से लौटेंगे और कश्मीर वापस जाएंगे जहां से उन्होंने अपना घर बार छोड़ा था। फिलहाल इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त अनिल शर्मा जुड़े हैं पूरी जानकारी के लिए। और भी बातचीत करते हैं कि आखिर कश्मीरी पंडित जिस सिचुएशन, जिन हालातों में इस वक्त बने हुए हैं, आखिर कब तक सरकार जो है वो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो है एक बड़ा कदम उठाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। अनिल जी, आज कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज कीर भवानी मेला जो है वो मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले जरा 2 पॉइंट्स में समझना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले बेहद खास बात यह है, और जितने भी इस समय कश्मीरी पंडित समाज है और सनातन धर्म की बात करते हैं, तो एक बेहद ऐतिहासिक दिन आज माना जाता है और प्राचीन स्थान की बात करते हैं और चमत्कारी स्थान इसे कहा जाता है। और चाहे वो जम्मू की बात करते हैं या फिर कश्मीर घाटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से आज भारी तादाद में जो है श्रद्धालु जम्मू से भी रवाना हुए थे। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि यहाँ से यात्रा को रवाना किया जाता है 125 के करीब। और इस बार की अगर हम बात करते हैं, जो एकता और भाईचारे की मिसाइल सदियों से चलती हुई नजर आ रही है, वो इस बार भी देखने को मिल रही है क्योंकि भारी संख्या में, भारी तादाद में जो भक्तजन हैं वहां पर पहुंचे हैं। खीर भवानी की बात करते हैं और ऐतिहासिक दिन है और जिस तरह से कश्मीरी पंडित समाज के लिए बेहद खास दिन रहता है। और अब खास बात कश्मीरी पंडित समाज के लिए बात कर रहे हैं और आपने सबसे पहले आपने शुरुआत की कि जिस तरह से हर एक कश्मीरी पंडित समाज जो है यही माता से मनोकामना मांग रहा है कि हम जिस तरह से पहले अमन चैन के साथ कश्मीर घाटी में रह रहे थे और उसी का जो है वो अब देखने को मिले। क्योंकि हमने ये देखा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद और अब जो बड़े स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक पटल की बात करते हैं, तो जहां पर हमने देखा कि शिखर सम्मेलन हुआ है और बिल्कुल अमन और चैन से हुआ है। ना कि कोई वहां पर हड़ताल हुई, ना ही कोई वहां पर पत्थरबाजी हुई और ना ही वहां पर कोई ऐसा माहौल देखने को मिला। मगर अब एक ऐसा लग रहा है कि जो मां की मनोकामना है और जो प्रार्थना तमाम लोगों ने की थी, तमाम देशवासियों ने की थी, वो अब धीरे धीरे जो है वो लगातार जो है पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। तो जल्द सबसे बड़ा ये है कि क्या प्रशासन और जो केंद्र सरकार है, जिन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा था कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो, और कई बार जो है ये मंच पर बोला भी गया, लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडितों को अपनी घर वापसी नहीं मिली है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में कश्मीरी पंडितों का एक लक्ष्य है कि उन्हें अपना घर वापस मिले। क्या लगता है आपको, क्या संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, संभावनाएं लगातार बन रही हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार और यहाँ की केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं और यहाँ पर यूटी प्रशासन में जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है वो पूरी तरह से इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं। आपने देखा होगा कि कुछ रोज पहले जहाँ पर कई सारे जो इनॉग्रेट्स जो हैं की गए हैं और वहाँ पर विजिट करते हुए भी नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर कश्मीरी पंडित समाज के लिए जो है कई सारी कॉलोनीज का जो है उन पर कार्य चल भी रहा है। और जल्द इसी को लेकर जो है आने वाले समय में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कुछ रोज पहले भी कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि 2024 का चुनाव आएगा तो तब हम इसका उद्घाटन करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो सरकार है और जनता है, प्राथमिकता ये है कि जनता को वो लाभ मिलना चाहिए और अब वो लाभ धीरे धीरे जो है, उम्मीद हमें भी इस तरह की लग रही है कि वो जल्द बनता हुआ नजर आएगा। और जो कश्मीर में हमने इस समय देखा है, बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कश्मीर का जो अमनो चैन है वो ज्यादातर ये है शांत माहौल देखने को मिल रहा है। तो अब उसी का प्रतीक ये नजर आता है कि आने वाले समय में उम्मीद ये है कि जल्द माता रानी की भी कृपा होगी और दूसरी तरफ कश्मीर में अमनो वापस चैन। लौटते हैं, वापस खीर भवानी पर लौटते हैं क्योंकि खीर भवानी का आज त्यौहार है। क्या लगता है आपको, इसमें क्या खास चीजें हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, खासकर अगर बात? देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए खास जिस तरह से हम देखते हैं कि इसीलिए खीर भवानी क्यों कहा जाता है, ये हमारे लिए जानना ऐतिहासिक पल है क्योंकि जनता के लिए भी बेहद ज्यादा जरूरी है। खीर भवानी इसीलिए कहा जाता है कि जब माता रानी की मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हुई थी और सदियों से प्राचीन ये मंदिर है और भगवान हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी माता रानी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर करते हैं और उसी के बाद यहाँ पर जो भाईचारा है वो सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जो कश्मीरी पंडित समाज वहां पर जाता है और बाहर जो दुकानें होती हैं वो ज्यादातर मुस्लिम समाज की होती हैं। तो इसी का एक एकता का प्रतीक जो है वो नजर आता है। और खीर भवानी क्यों कहा जाता है, ये अहम इसीलिए है कि मां को खीर का भोग लगाया जाता है और इसी के कारण जो है तब से ही मां का जो खीर भवानी, जिसे हम कश्मीरी पंडित समाज में कहें तो
क्षीर भवानी के नाम से जानते हैं। तो ये एक सदियों से जो चला आ रहा है, सनातन धर्म की बात करते हैं, ये एक प्रतीक है। और आने वाले समय की बात करते हैं, माता रानी की, आपको जानते हैं कि भगवान की बात करें, माता रानी की बात करें तो पूरे समाज पर और पूरे विश्व की बात करते हैं, तो उनकी मनोकामना, आशीर्वाद तो बना ही रहता है। बिल्कुल, अपने आप में एक विश्वास और आस्था का प्रतीक है और हम उम्मीद करते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों की आस्था है उस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं जो उन्हें उम्मीदें हैं अपने घर वापस लौटने की, और वो उम्मीदें जो है बहुत जल्द वो उन पे जो है वो सफलता मिले और सरकार इस पर काम करे, जम्मू कश्मीर प्रशासन इस पर काम करे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मेरी सहयोगी पल्लवी आपके सामने आकर अपनी अपडेट रखेंगे। आज नए पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि 75 रुपी के जो कॉइन है उसका भी इनॉग्रेशन करने की तैयारी है वो हो रही है। आपको ये बताएं कि 75 रुपी का जो कॉइन है वो 75 साल आज़ादी के महोत्सव के तहत 75 रुपी के कॉइन को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन इस कॉइन में क्या कुछ खास है इसके बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि 75 रुपी के डिनोमिनेशन के जो कॉइन है उसे लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें कि कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि आमूमन हमें कॉइन्स में देखने को नहीं मिलती है। इसमें एक तो देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है और दूसरा सत्यमेव जयते, जहां पर और भारत और इंडिया दोनों शब्दों का जो इस्तेमाल है वो हमें इस कॉइन में देखने को मिलेगा। आपको ये बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये अनाउंस किया था थर्सडे को कि रविवार के दिन जब पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन होगा उसी के साथ साथ 75 रुपए के कॉइन का भी जो इनॉग्रेशन है वो किया जाएगा। और इस 75 रुपए के कॉइन का जो इनॉग्रेशन किया जा रहा है वो एक टोकन ऑफ रिजेम्बलेंस के तौर पर किया जा रहा है, यानी कि एक याद के तौर पर। और ये जो याद है ये आज़ादी की है, यानी कि 75 साल आज़ादी के महोत्सव जहां पर मनाया जा रहा है उस बीच इस तरीके का जो कदम है वो भी उठाया जा रहा है। और वहीं पर उसी को ध्यान में रखते हुए 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के तहत ये 75 रुपये का डिनोमिनेशन का जो कॉइन है इसे भी लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि दोनों साइड्स पर क्या कुछ डिपिक्ट किया जाएगा, कौन कौन सी इमेजेस रहेंगी, उसके बारे में भी जानकारी आपको दे दें। जहां पर एक साइड पर लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिल्लर वो डिपिक्ट होगा, यानी कि उसकी इमेज प्रिंट होगी, वहीं पर दूसरी तरफ सत्यमेव जयते उसके नीचे लिखा जाएगा और इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस कॉइन में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, जहां पर भारत को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा तो वहीं पर इंडिया को इंग्लिश में लिखा जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 75 रुपये के जो डिनोमिनेशन है ये इंटरनेशनल न्यूमेरिकल के तहत ही लिखे जाएंगे, यानी कि जिस तरीके से हम लोग जो न्यूमेरिकल नंबर्स यूज़ करते हैं उसी में ये 75 रुपये का जो डिनोमिनेशन है वो रहेगा। और उसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो नया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है उसकी इमेज इस 75 रुपये के कॉइन में रहेगी। जिस तरीके से हर एक इंडियन करेंसी चाहे वो नोट है चाहे वो कॉइन है उस पर हमें पूरे भारत में जो जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसकी इमेज प्रिंट होती हुई नज़र आती है, वैसा ही अब जो नया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है उसकी इमेज 75 रुपये के कॉइन पर भी नज़र आएगी। इसी के साथ संसद संकुल यानी कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स ये चीज़ वहाँ पर लिखी भी होगी। संसद संकुल जो है वो देवनागरी में लिखा होगा और पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स को इंग्लिश में लिखा होगा। तो इस तरीके से 75 रुपये के कॉइन को जो डिनोमिनेशन है उसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक तोहफे के तौर पर भारत की जनता को सौंपती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स मना रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए 75 रुपये का जो डिनोमिनेशन है उसे भी लॉन्च किया गया है। और इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि इसमें जो नया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है उसकी भी तस्वीर होगी, और क्योंकि जिस तरीके से नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन हो चुका है उस बीच उसको भी एक हिस्टोरिक मेमोरी देने के लिए
इस कॉइन को लॉन्च किया जा रहा है। अब पीएम मोदी इस कॉइन को किस तरीके से लॉन्च करते हैं और क्या कुछ इसको लेकर, किस तरीके से ये कॉइन मार्केट में कब आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कब इस मार्केट में इस कॉइन को लाती है, वो भी देखना होगा। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और बात करेंगे सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स को लेकर किस तरीके से क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो जानना भी ज़रूरी है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी आते यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर्स को लेकर क्या कुछ अपडेट है। तरीके से देखा जा रहा है कि इंडिया में अब नया अपडेट वो सामने आया है जहां पर सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा। यानी कि पहले की बात करें, पहले भी काफ़ी कंप्यूटर्स यहां पे हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर की बात करें जो कि 18 जो पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है उसे लॉन्च किया जाएगा। ये बड़ा अपडेट जो है सामने आ रहा है, जहां पर अगर हम बात करें यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है कि जो 18 नया जो पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है उसे लॉन्च किया जाएगा। इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर जो पेटाफ्लॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। सबसे पहले काम की बात करें तो ये वहाँ लॉन्च किया जाएगा जितने भी, अगर हम बात करें वेदर फोरकास्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वहाँ पर ही लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वेदर फोरकास्ट के लिए ही काम आता है। अक्सर देखा जाता है कि इंडिया का जो मॉनसून है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न का जो वेदर होता है काफ़ी आसान हो जाता है उसे प्रिडिक्ट करना, लेकिन इंडिया में जो वेदर है काफ़ी चेंजेस हो जाती हैं जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है वेदर फोरकास्ट करना। इसके अलावा साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन सिस्टम को भी प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंडिया में, जिसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। यानी कि ऐसा सुपर कंप्यूटर चाहिए जिसका फंक्शनिंग काफ़ी अच्छे से है, तभी जो प्रेडिक्शन है वो पूरी तरीके से होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ओशन स्टेट फोरकास्ट है उसे भी यहाँ से किया जाएगा। अगर हम बात करें कहीं ऐसी जगहों पर देखा जाता है अक्सर कि एक जगह पे बारिश होती है और कुछ दूरी पे आप जाए तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो ये पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जाता था। यानी कि काफ़ी कम ऐसे कंप्यूटर्स होते थे जो इसके बारे में प्रिडिक्शन करते थे, लेकिन अब जो ये नया 18 पेटाफ्लॉप कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा इसकी स्पीड भी ट्रिपल बताई जा रही है। यानी कि ट्रिपल स्पीड से ये काम करेगा। जो करंटली हमारे पास जो कंप्यूटर्स है उससे 3 गुना ज़्यादा स्पीड पर काम करेगा। जहाँ पर अगर बात की जाए करंट की बात की जाए, जितने भी वेदर फोरकास्ट के कंप्यूटर्स है वो 12 किलोमीटर रेजोल्यूशन ही देख सकते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया जाएगा तब जो है 6 किलोमीटर तक जो है वो फोरकास्ट किया जा सकता है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि 1 किलोमीटर तक जो फोरकास्ट है वो भी देखा जा सके, और इसका बजट भी बताया गया है। अगर हम बात करें यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जो है बताया है कि 900 करोड़ का कॉस्ट जो है वो इस कंप्यूटर का आया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आखिर पेटाफ्लॉप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो फ्लॉप की बात करें, इसका जो फुल फॉर्म है वो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो मेजर करता है कि आखिर कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की, उसे मेजर जो है वो किया जाता है फ्लॉप की मदद से। जहाँ पर आजकल की बात करें, आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो इस बीच काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि सिस्टम भी वैसा ही हो, उसका रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा हो और प्रोसेसिंग भी काफ़ी अच्छा हो, और जहाँ पर एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी हो। छोटे कंप्यूटर्स की बात की जाए वो तो कम एक्यूरेसी की काम नहीं आते हैं। जब एक्यूरेसी की बात की जाती है, वेदर फोरकास्ट की बात की जाती है, तब सुपर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही जो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की जाए, सीपीयू जैसे जीपीयू जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं उसे जो है फ्लॉप में मेजर किया जाता है। जहाँ पर अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें जो कि लॉन्च होने वाला है, इसका जो फ्लॉप है यानी कि प्रोसेसिंग है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि जो करंट कंप्यूटर्स इंडिया में है उससे 3 गुना ज़्यादा अच्छा वर्क जो है ये कर सकता है। जहाँ पर पहले की बात करें कि कितनी चेंजेस जो है फ्लॉप में आई है, अगर सबसे पहले कंप्यूटर की बात करें 1961 में जो लॉन्च किया गया था, जिस कंप्यूटर का नाम था IBM 7030 स्ट्रेच, और उसके फ्लॉप की बात करें तो 1 फ्लॉप
जो है वो काम करता था, यानी कि 1 फ्लॉप जो है उसकी परफॉर्मेंस थी। अगर हम बात करें खासकर प्ले स्टेशन 5 की बात की जाए तो उसकी जो है 10.28 ट्रिलियन फ्लॉप तक वो परफॉर्म कर सकता है, यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो चेंजेस है वो आई हैं और टेक्नोलॉजी कहाँ तक बढ़ गई है। जहाँ पर 1 फ्लॉप तक कंप्यूटर काम करता था और अब प्ले स्टेशन जो गेम है 5 वो 10.28 ट्रिलियन फ्लॉप तक काम करती है। और यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स है उनका भी इसी तरीके से है फ्लॉप की बात करें। लेकिन जो ये सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा ये 3x यानी कि 3 गुना ज़्यादा अच्छे से बेहतर से जो है वो काम करेगा। अगर हम बात करें जिस तरीके से पैटा की बात की गई, जो पैटा फ्लॉप कंप्यूटर नाम है, फ्लॉप के बारे में तो मैंने आपको कहा कि किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसे मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पैटा की बात करें जहाँ पर MB और GB की जो इंटरनेट स्पीड है उसको लेके जो है, जैसे कि जो GG बिलियन को कहा जाता है और ट्रिलियन को जो है T फ्लॉप कहा जाता है, उसी तरीके से जो 10,000 टेरा फ्लॉप को जो है वो पैटा कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम पैटा फ्लॉप कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है 10,000 तक। अगर हम तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड जो है इस कंप्यूटर की होगी। जहां पर मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वेदर फोरकास्ट में ही कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर इंडिया जो है पूरी कोशिश कर रही है कि एक्यूरेसी पूरी तरीके से हो। और अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की तो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर फिलहाल USA में मौजूद है और इंडिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर भी 18 न्यू पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 2000 इस कंप्यूटर को लॉन्च किया जाएगा, जहां पर वेदर फोरकास्ट अच्छी तरीके से होगा और इस कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, प्रोसेसिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो कि 3 गुना ज़्यादा बाकी कंप्यूटर से काम करेगा। फिलहाल वक्त चलता है अलविदा लेने का, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।